गाइस मैं मोहम्मद वकास मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियोस लग रही हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं वीडियो मेजर साहब की वीडियो। आज की बहुत गर्म वीडियो है। आईएसआई खालिस्तानी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मेजर गौरव आर्या विद प्रूफ है। तो देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं अपने। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों ये वीडियो खास है और हम कोई ताज़ा खबरों में डील नहीं करेंगे। मैं आपके सामने कुछ ऐसे सबूत जो हैं, पहले भी मैंने ट्विटर पे पोस्ट करे थे, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपके सामने लाऊंगा। और मैं चाहता हूँ वीडियो ना आप सेव ज़रूर कर लें, एक बार सेव ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके ऊपर रिपोर्टिंग होगी और यूट्यूब को बोला जाएगा कि इस वीडियो को उतारो नीचे। इसलिए आप सिर्फ लिंक नहीं, पूरे वीडियो को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिए। आज मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, जब मैं 2016 में आया मीडिया में, तो मैं किस तरीके से आया, राइट? मैं कोई मीडिया का हूं नहीं, और 2016 में पहली बार, 2016 जुलाई में पहली बार मैंने कैमरा देखा, मैंने स्टूडियो देखा। इसके पहले तो मैंने देखा ही नहीं था। मैं तो कॉर्पोरेट से आया था, उसके पहले इंडियन आर्मी में था मैं, तो मुझे नॉलेज बिल्कुल नहीं थी। मैंने एक ओपन लेटर टू बुरहान वानी लिखा। तो उससे क्या हुआ, जब ये लेटर वायरल हुआ तो थोड़ी सी हलचल हुई इससे कि ये लिख क्या दिया, क्योंकि इसके पहले कोई डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलता था। अब लोगों ने जैसे पूछा, मैं उदाहरण देता हूं आपको, कि बोला साहब वो बुरहान को अरेस्ट क्यों नहीं करा, बुरहान वानी को ये क्यों नहीं करा, वो। मैंने बोला इंडियन आर्मी है यार, हमें तो डे वन से यही सिखाया जाता है, एक गोली एक दुश्मन। सामने मिला, बुरहान ठोक दिया। अगर आपको नहीं इंडियन आर्मी पसंद है तो क्यों बुलाते हो? अगर आपको उसको अरेस्ट करवाना है तो फिर आर्मी का तो काम नहीं है ना अरेस्ट करना। आर्मी ने देखा, आर्मी ने ठोक दिया। देश का दुश्मन है, ठीक है, देश का दुश्मन है, वो मरेगा। तो मैंने उस समय बोला था अर्नब गोस्वामी की शो में, जब अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में था, तब मैंने बोला था कि गद्दारी की सजा मौत है। इंडियन सिटीजन है बुरहान वानी, इंडियन सिटीजन, हाईली रेडिकलाइज्ड, इस्लामिक रेडिकल, हिजबुल मुजाहिदीन का लोकल कमांडर। वो अगर इंडियन सिटीजन हो के इंडिया के खिलाफ हथियार उठाता है तो निपटेगा वो, ये तय बात है। इसमें कोई बुरा मानने वाली और अपसेट होने वाली बात नहीं है, ठीक है, वो मरेगा। अच्छा, जब मैंने ये बोला तो थोड़ी सी हलचल हुई और उसके बाद मैंने मीडिया में आना शुरू कर दिया। और जैसे मेरा बयान था, पहले भी वही बोलता था मैं, इतने 5-6 साल हो गए, 6 साल से ज़्यादा हो गए, अभी भी मैं वही बोलता हूं। लेकिन पाकिस्तान में इसको बढ़िया नहीं माना गया, क्योंकि उनको एक ऐसा बंदा मिल गया जो उन्हीं के खिलाफ उन्हीं का बयानिया इस्तेमाल करने लगा। जो पाकिस्तान का नैरेटिव था ना, वो पाकिस्तान के ही खिलाफ उन्हीं का नैरेटिव ठोक ठोक के पाकिस्तान को उनकी बजाने लगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं हुआ क्या, ठीक है। ये फोटोग्राफ देखिए, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर। ये एक जमाने में मेजर जनरल आसिफ गफूर हुआ करते थे, डीजी आईएसपीआर। जनरल आसिफ गफूर ने अपने समय पे, और फिर जो उनके सक्सेसर थे उनके बाद आए, और फिर उनके बाद बाबर इफ्तिकार साहब भी आए, और आए मतलब लोग जैसे कि 2-2, 3-3 साल में चेंज होते रहते हैं, आए। उन्होंने मेरे खिलाफ खड़े करे कुछ बंदे। उनमें से एक बंदा जो मेरे खिलाफ उन्होंने खड़ा करा, उसका नाम था मेजर आदिल राजा। यह है फोटोग्राफ मेजर आदिल राजा की। और ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, कामरान नाम है इनका, ये जरा क्या बोल रहे हैं, जरा इनका सुनिए क्या बोलते हैं ये। इनको जनरल फैज़ जब DGIS आए थे और जनरल बाजवा जो थे आर्मी चीफ थे, उस वक्त आपको पता है कि एक बहुत जिक्र होता था जी, 5th जनरेशन वॉरफेयर। और जो DGISPR थे उस वक्त, जनरल आसिफ गफूर, वो बड़ा जिक्र करते थे। और ISPR ने भी उस वक्त यंग इंटर्न्स को भर्ती भी किया कि कैसे पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है उसको आगे बढ़ाया जाए, और ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं उनके प्रोपेगेंडे को कैसे काउंटर किया जाए। तो ये जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा है, इसको जनरल फैज़ के दौर में ISI ने हायर किया। और इनको हायर करने का मकसद क्या था कि वो 5th जनरेशन जो वॉरफेयर सो कॉल्ड, उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। क्योंकि आपको पता है ना कि भारत के अंदर एक इसी तरह के एक रिटायर्ड मेजर है, मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या। वो अगर आप देखें तो एक टीवी शो के ऊपर इंडिया में प्रोग्राम भी करता है, वहाँ पे कमेंटेटर भी है, और पाकिस्तान के हवाले से वो काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है। मतलब पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी करता है बहुत ज़्यादा। और उसके बारे में कहा भी जाता है कि, और इसमें कोई हैरान कौन होने वाली बात नहीं है कि शायद वो रॉ का एक एसेट है, और उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पाकिस्तान जो मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उसको आगे लेके जाया जाए। तो पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को ये ख्याल है कि क्यों ना हम मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या के मुकाबले में
पाकिस्तान के अंदर भी एक जो मेजर है रिटायर्ड उसको तैयार करें जो एग्जैक्टली वही काम करे लेकिन पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को आगे लेके आए। और जो मेजर रिटायर्ड गौरव आर्य जो प्रोपेगेंडा करता है वो जो पाकिस्तान की तरफ से ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो है इसी तरह का प्रोपेगेंडा करे और जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है और जो मेजर फोकस है वो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था इसका मकसद। सुना दोस्तों आपने, यानी कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बोल रहा है कि गौरव आर्या को काउंटर करने के लिए हमने मेजर आदिल, बिल्कुल जैसे यहां पे इंडिया में मेजर गौरव आर्या है तो पाकिस्तान का मेजर आदिल राजा होगा, तो इन्होंने मेजर आदिल राजा खड़ा करा मेजर गौरव आर्या को काउंटर करने के लिए। यानी कि मेरा नाम आईएसआई के पास था और आईएसआई और आईएसपीआर जो कि उनका प्रोपेगेंडा विंग है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का, उसने तैयारी करी किस तरीके से गौरव आर्या को फंसाया जाए। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अब मैं आपको चाहता हूं कि आप आवाज सुनिए इमरान रियाज खान की। ये इमरान रियाज खान वही है जो अभी गायब है, जिसके बारे में लोग कहते हैं पता नहीं इसको पाकिस्तानी फौज ने मार दिया, अफगानिस्तान चला गया, जितने में उतनी बातें। मुझे नहीं पता इमरान रियाज खान का हुआ क्या है, लेकिन इमरान रियाज खान पाकिस्तान का एक जबरदस्त जर्नलिस्ट था। आप जरा सुनिए इमरान रियाज खान मेरे बारे में क्या बोल रहा है। एक तो मेजर गौरव आर्या और इंडियन मीडिया, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे और हम जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले मामला जो हैं वो क्योंकि इंडिया के होते थे, अफगानिस्तान के होते थे, तो इन मामलात के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का और मीडिया का, पाकिस्तान के सारे मीडिया का एक ही जैसा मौक़िफ़ है। तो मेजर गौरव आर्या जो है उसके बारे में एस्टेब्लिशमेंट के बड़े तगड़े तगड़े लोग हमें इसकी वीडियो भेजते थे और कहते थे इसको खान साहब जवाब ज़रूर देना है और इसको मुंह तोड़ जवाब देना है। हम उसको जवाब देते थे। मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, मेजर गौरव आर्या को बार बार जवाब दिया, उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो वो गुजारिश करते थे, वैसे भी मैंने जवाब देना ही होता था, तो ज़्यादातर यही होता था कि मैं कह देता था कि जी हमने तो पहले ही वीडियो कर ली है इसके ऊपर और थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। तो ये मेजर गौरव आर्या बहुत सैर लगता था पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को। लेकिन आजकल ये मेजर गौरव आर्या क्योंकि इमरान खान के खिलाफ वीडियोस बना रहा है, इंडियन मीडिया हमेशा वो वीडियो बनाता है जो नवाज शरीफ साहब को सूट करती है, मैंने ये नोट किया है। तो जब भी इंडियन मीडिया बोलता है या गौरव आर्या जैसे लोग बोलते हैं तो वो मियाँ साहब को सूट करती हैं ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर फ़ौज को टारगेट करता है। आजकल क्योंकि इमरान खान साहब की गुड्डी चढ़ी हुई है पाकिस्तान में और वो ये जानते हैं कि इमरान खान साहब ने इंडियन मफादात को अफगानिस्तान में भी चोट पहुँचाई थी और वो रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे थे और उनकी पॉलिसी है कि सी पैक को लेकर, साउथ एशिया को लेकर, सेंट्रल एशिया को लेकर तरक्की की नई राहें खोली जाएं। इंडिया को ये पसंद नहीं है, लिहाजा वो इमरान खान साहब के रोड़े रास्ते में अटकाते हैं। तो आजकल वही मेजर गौरव आर्या उसके क्लिप काट काट के मेरे कुछ और दोस्तों को भिजवाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब ये जो बंदा कल तक झूठा था, नंबर 1, ये जो बंदा जिसके बारे में ये क्लेम किया जाता था कि इसका मौक़िफ़ ठीक नहीं है, ये जो बंदा जिसके बारे में पाकिस्तान के ताकतवर लोग कहते थे ये बहुत बुरा आदमी है, वही सारे लोग अब कह रहे हैं कि इस बंदे को कोट करो और इस बंदे को कोट करके या इंडियन मीडिया को कोट करके इमरान खान को मारने के लिए इस्तेमाल करो। यानी अब आप अंदाज़ा करें कि दुश्मन के बयानात को इस्तेमाल किया जाएगा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। माजी में भी हमने इन लोगों को जवाब दिया था। मेजर गौरव आर्या का जो प्रोपेगेंडा है उसका जवाब अभी भी दिया जा सकता है और ज़रूर देंगे, लेकिन इस मरतबा बड़े लोगों की ख्वाहिश ये है कि मेजर गौरव आर्या को जवाब देने की बजाय उसने जो कुछ कहा है वो उठा के इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में डाल दिया जाए। सुन लिया दोस्तों आपने। अब ये वीडियोस कुछ अभी के हैं, कुछ 6 महीने पहले के हैं, लेकिन ये साजिश आज से 5 साल पहले शुरू हो गई थी। अब मैं धीरे 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 आपको बताता हूं कि इन्होंने करा क्या, पाकिस्तानियों ने क्या करा। और खालिस्तानियों का तो वैसे ही दिमाग से पैदल होते हैं खालिस्तानी, तो फिर खालिस्तानियों ने किस तरीके से इसको उठाया कि किसी तरीके से मेजर गौरव आर्या की रेपुटेशन हम बर्बाद कर दें। वो कर नहीं पाए। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं हुआ क्या। तो फिर इन्होंने इंडिया टुडे, जो बड़ी मशहूर मैगजीन है इंडिया टुडे, उसका कवर बनाया, एक ऐसे झूठा मूठा कवर बनाया पाकिस्तान में, और उसमें बोला कि जब मेजर गौरव आर्या आर्मी में था तो मेजर गौरव आर्या का रेप हुआ, यानी कि मेरा, राइट। इन्होंने ये चीज बोली, ये देखिए वो इंडिया टुडे का कवर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद
फिर एक और मेजर गौरव था। अब मैं आपको ये आर्टिकल आप देखिए जरा, ये एनडीटीवी का आर्टिकल है दोस्तों, और ये एनडीटीवी का आर्टिकल कहता है आर्मी मेजर अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय डोमेस्टिक हेल्प इन दिल्ली कंटोनमेंट। ये सितंबर 30 2018 का की ये खबर है। सितंबर 30 2018 ये कहते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प सेड ऑफिसर रेप्ड हर व्हाइल शी वाज क्लीनिंग हिज क्वार्टर्स। क्वार्टर्स किसको बोलते हैं? जो फौज में घर होते हैं ना, एक जमाने में ऐसे घर होते थे, मतलब एक ब्लॉक में 4 घर होते थे, तो क्वार्टर मतलब 1/4, राइट? तो उनको क्वार्टर्स अंग्रेजों के टाइम से वर्ड फौजी अकोमोडेशन के लिए यूज करा जाता है। आजकल सिविल में कोई नहीं कहता, आप तो कहते हैं हमारा फ्लैट, हमारा अपार्टमेंट, हमारा बंगला, हमारी कोठी। आप लोग ये बोलते हैं। फौज में आज भी वो टर्म यूज करा जाता है, क्वार्टर, यानी कि फौजी एरिया की बात कर रही है, ठीक है ना। शी यूज्ड टू लिव इन द स्टाफ क्वार्टर इन द ऑफिसर्स होम। Delhi police has filed a first information report on Sunday against an army major for allegedly raping his domestic help। यानी कि उस डोमेस्टिक हेल्प ने जो घर में काम करती थी, उसने बोला कि एक आर्मी ऑफिसर है, वो आर्मी में काम करता है। ये खबर है भैया 2018 की, ठीक है। ये देखिए टाइम स्टैम्प है, 30 सितंबर 2018 की खबर है, और ये 3:19 पे छपी है। और ये बोला कि साहब ये फिर मेजर ने उसका ये करा, उसको स्लैप करा, उसको मारा और उसको रेप करा। और फिर ये बोला कि भाई जब उस औरत का, जिसका ये वाला जो मेजर गौरव है जिसकी बात कर रहे हैं, फिर उसका पति वापस आया और उसने देखा कि मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे हैं, फिर उसने, मेजर गौरव ने उसको धमकी दी और बाद में उसको जान से मार दिया, राइट? जान से मार दिया। ये है। अब ये खबर है, क्या ये खबर सच है? बिल्कुल सच है। पर ये मेजर गौरव कौन है मुझे नहीं पता, पर गौरव नाम तो बड़ा कॉमन है। मेजर गौरव, कैप्टन गौरव, कर्नल गौरव, जनरल गौरव, ऐसे 1000 लाख होंगे फौज में, ठीक है ना। अब ये एनडीटीवी का आर्टिकल है, तो मैं तो उसको झूठ नहीं बोल सकता, ये आर्टिकल सच है। अब ये इन्होंने ये कर दिया है कि इन चीजों को लेके अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये गौरव आर्या है। भाई एक बात बताइए, पहली बात तो भगवान ना करे हम किसी भी नारी को गलत नजरों से देखें, ठीक है, लेकिन इस चीज को हम अलग छोड़ देते हैं, इमोशन को हम अलग छोड़ देते हैं। 2018 में मैं आई वॉज हियर विथ रिपब्लिक टीवी। मैंने 15 मार्च 2017 को एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, 15 मार्च 2017 को। और 2016 से मैं मीडिया में आना शुरू हो गया था, जुलाई के बाद, बुरहान वानी की डेथ के बाद। तो मैं जी टीवी में भी गया, टाइम्स नाउ में भी गया, उस जमाने में रिपब्लिक तो थी नहीं, मैं इंडिया टुडे टीवी में भी गया, दूरदर्शन में भी गया, मैं CBN, IBN, ये जितने भी थे, मतलब ऐसा कोई छोड़ा नहीं होगा चैनल मैंने। हर शाम को किसी ना किसी चैनल पे मैं बैठा रहता था, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर अर्नब ने मुझे फोन करा, मैंने बताया भी था, अर्नब ने फोन करा, यार मैं एक नया चैनल, तो देन आई लेफ्ट कॉर्पोरेट एंड आई जॉइंड अर्नब्स चैनल, जो बाद में रिपब्लिक टीवी आया। क्योंकि ज्वाइन मैंने पहले कर लिया था, लेकिन रिपब्लिक टीवी 1 महीने बाद लॉन्च हुआ। तो 15 मार्च 2017 मेरी रिपब्लिक टीवी की ज्वाइनिंग डेट है, ठीक है। ये दूसरा खालिस्तानी है। ये क्या लिखते हैं? एनडीटीवी की स्टोरी को कोने में लगा के खालिस्तानी, खालिस्तान, ये ऊपर वाला स्थान इनका खाली है ना, खालिस्तान, इसलिए इनको खालिस्तानी कहते हैं। बेवकूफ के बच्चे तो हैं ये लोग, अनपढ़ हैं। यहां से जमीन बेच के और फ्रॉड चिट्ठी लेके कनाडा में जाके उबर चलाना है इन लोगों को, इससे ज्यादा अकल तो है नहीं। अरे नकल करनी है उसके लिए भी तो अकल लगाओ यार। बट दे डोंट हैव ब्रेन्स, दे हैव द IQ ऑफ अ कॉलीफ्लावर। एनीवे, ये देखिए, despite serious rape and abuse allegations, a prominent Hindutva extremist figure continues to gain extremist support, largely due to his alleged role in terror activities targeting Sikhs both in India and abroad। ठीक है जी, यानी कि मैंने इंडिया एंड अब्रॉड मैंने टेरर एक्टिविटीज करी, मैंने कोई आतंकवाद फैलाया है, ये कह रहे हैं। और ये जो हैंडल है, ठीक है, ये कोई डॉक्टर सुखप्रीत है, राइट? और ये बंदा जो है, ये स्टोरी सुना रहा है कि भैया गौरव आर्या ने ये कर दिया। तो आपने ये नोट कर लिया? ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको कॉपीज दिखाता हूं कुछ कुछ जो इन लोगों ने मेरे खिलाफ लंदन में फाइल करी है, ठीक है। ये देखिए, ये भाई साहब हैं, चौधरी साहब, जिन्होंने लंदन में मेरे खिलाफ FIR फाइल करा है, कैंट शहर में, ठीक है, मेरे खिलाफ। और फिर एक छोटा सा वीडियो मुलायजा फरमाइए, ये पाकिस्तान में मेरे खिलाफ FIR फाइल कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, ठीक है, और खास तौर से मेरे सिख भाई बहन हैं, मैं उनसे एक विनती करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप ध्यान से मेरी बात सुने। मैंने हर समय क्या बोला है? मैंने हर समय बोला है कि जो सिख गुरु हैं वो हमारे भी गुरु हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब, वैसे हमारे लिए रामायण और भगवत गीता। जो सिख हैं, लड़का लड़की, वो हमारे भाई बहन हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग, ठीक है, वो हमारे माँ बाप जैसे हैं।
इससे ज्यादा तो हम इज्जत नहीं कर सकते किसी की, राइट? हम उतनी इज्जत करते हैं अपने मां बाप की जितनी हम सिखों की करते हैं। और मैंने बोला कि खालिस्तानी जो है ना, खालिस्तानी, वो सिख नहीं है। और खालिस्तानियों का यहां पे इंडिया में इनका घर तोड़ो। अब ये देखो इन्होंने बोला क्या है, दिमाग देखो इनका। आज तो मैं इनको मार मार के सुअर नहीं बनाऊं खालिस्तानियों को, तो मेरा नाम नहीं, ठीक है? अ रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या कॉल्स फॉर बुलडोजिंग सिख होम्स लाइक दे डिड इन यूपी। ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि गौरव आर्या ने बोला कि सिखों के घर तोड़ो। मैं फिर से बोलता हूं, तोड़ने क्यों है खालिस्तानियों के घर? मैं बता रहा हूं, जो भी सिख रेजिमेंट के एक्स सर्विसमैन है ना, जो हमारे एनसीओज हैं, जेसीओज हैं, मैं कह रहा हूं कि खालिस्तानियों को निकाल के इनका घर सील करके हमारे एक्स सर्विसमैन को दे दो, बेस्ट है। तोड़ना क्यों है इनके घर, बुलडोज क्यों करने हैं? ठीक है, जिसने बढ़िया काम करा बोलो ये भाई तेरी कोठी 10 एकड़ जमीन। मैं इनके ऐसे ही घर बांटने चाहिए, क्योंकि वो जो सिख रेजिमेंट का है वो तो भारत का बेटा है, उसको फायदा मिलना चाहिए ना, कि ये खालिस्तानी कुत्तों को फायदा मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं, ये एलिगेशन लगाना, इसने रेप करा है, कोई मेजर गौरव है, और दिल्ली कैंटोनमेंट, क्या लिखा है इसमें कि दिल्ली कैंटोनमेंट में ऐसा करा, वो जो मेड के साथ जो रेप की बात है, दिल्ली कैंटोनमेंट में करा। और ये इतने पैदल हैं, इतने पैदल हैं कि मैं हर समय हर वीडियो में कहता हूं कि भाई मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैं नोएडा में रहता हूं। कहता कि नहीं कहता मैं? फिर उन्होंने दिल्ली कंट्रोल, यार मैं सीरियसली, इन्होंने कोई गल्फ न्यूज में भी ये न्यूज छपवाई। अच्छा, एक और न्यूज मुझे मिल नहीं रही, वरना वो दिखा देता है कि गौरव आर्या ने 2001 में या 2011 में, कभी तो 2001 या 2011 में गौरव आर्या ने कुपवाड़ा में 3 कश्मीरियों को मार दिया। उनको ले गया जंगल में, उनके सर पे पिस्टल लगाई और ठक 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 3 को मार के दबा दिया गौरव आर्या ने। आप समझ रहे हैं? यह भी इन्होंने मेरे खिलाफ फेसबुक पे कैंपेन चलाई कि इसने कश्मीरियों को मार दिया। ओ यार, 2011 में आई वॉज वर्किंग फॉर द स्मार्ट ग्रुप, मैं वहां पे सीईओ था कंपनी का, मैं कहां से कश्मीर पहुंच गया किसी को मारने के लिए यार? मतलब इतने अनपढ़ हैं ये पाकिस्तानी, छानबीन तो कर लेते यार, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन तो कर लेते। तुम कुछ भी बोलते हो यार। और मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं, 1999 में मैंने भारतीय सेना छोड़ी, 1999 में। तो भगवान के लिए कोई प्रोपेगेंडा करो तो 1999 के पहले का करो, उसके बाद का मत करो बेवकूफों। मैं कंपनी में काम कर रहा था, मैं कॉर्पोरेट्स में काम करता था, मैंने बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों में काम करा है। उसके पहले थोड़ी सी तो अकल लगा लो यार, तुम्हारा प्रोपेगेंडा भी झूठा है। तो फिर आपने देखा दोस्तों पूरा किस तरीके से पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आईएसपीआर ने मेरे खिलाफ एक प्रॉपर प्लान के तहत कार्रवाई करना शुरू करा, लोगों को खड़ा करा कि तुम इसको काटो, और वो गवाही कोई और दे रहा है। अच्छा, मेजर आदिल राजा का ये हुआ कि मेजर आदिल राजा अब लंदन में बैठा है, ठीक है। और मेजर आदिल राजा ने जब ये काम शुरू में मतलब वो करा, बाद में इमरान खान के साथ जब मेजर आदिल राजा मिल गया और इमरान खान का सपोर्टर बन गया, तब उसको यह पता लगा कि उस फौज में कितनी सड़न है। आप मेजर आदिल राजा के ट्विटर हैंडल पे जाइए, उसके यूट्यूब वीडियोस देखिए, आपको पता लग जाएगा। वो खुद कहता है उसका चीफ चोर है यार, वो खुद, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कहता है उसका चीफ चोर है, वो कहता है बाजवा चोर है। पाकिस्तानी आर्मी का अफसर कह रहा है कि मेरा चीफ चोर है, मेरा चीफ डाकू है, उसने इमरान खान का हक चुराया, उसने पाकिस्तानी कौम का हक चुराया है। मैं नहीं कह रहा, वो चला गया बाहर क्योंकि ये उसके खून के पैसे हो गए पाकिस्तानी के, इसको आदिल राजा को मार देंगे तो जाहिर सी बात है यार, कब अगर कोई किसी का खून का पैसा हो जाएगा, बंदा अपनी जान, अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए बाहर तो जाएगा, जाहिर सी बात है। वो भी चला गया, कोई गलत बात नहीं है इसमें, उसको अपनी जान बचानी थी, उसको अपना काम आगे ले जाना था, चला गया बाहर। कई लोग जाते हैं, वो भी चला गया, दैट्स ओके। तो किस तरीके से आईएसआई ने और आईएसपीआर ने साजिश रची, मेरा एम था आपको ये बताना, और किस तरीके से ये जो फ्रॉड खालिस्तानी है, राइट, ये किस तरीके से इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं कैसे, राइट। ये जो पूरा मामला है, ठीक है, ये जो पूरा मामला है, जो मैंने बोला कि खालिस्तानियों का इस पे बुलडोजर फेरो इनके घरों पे, इन्होंने क्या करा, बैल बुद्धि है ना, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने खालिस्तानी वर्ड हटा के उधर सिख लगा दिया और बोला कि मेजर कह रहा है सिखों का घर तोड़ो। मैं आज खालिस्तानियों को चैलेंज करता हूं, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम एक ट्वीट निकालो, एक ट्वीट निकालो, यह मेरा चैलेंज है, ठीक है। जितने भी खालिस्तानी हैं, जितने भी खालिस्तानी हैं, तुम एक ट्वीट निकालो, ठीक है, तुम एक वीडियो निकालो, एक फेसबुक की पोस्ट निकालो,
एक इंस्टाग्राम की पोस्ट निकालो जिसमें मैंने अपने सिख भाई बहन या सिख बुजुर्ग या सिख धर्म या सिख गुरु का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो मामला ही बहुत ऊंचा मामला है, या गुरु ग्रंथ साहिब का मैंने कभी हल्का नाम लिया हो या कोई गलत अपने मुंह से मेरी बात करी हो। एक वीडियो दिखा लो, अगर तुमने खालिस्तानियों दिखा दिया एक वीडियो, एक ट्वीट, एक लफ्ज कि मैंने सिख कौम के खिलाफ एक लफ्ज बोला है, तो मैं वादा करता हूं, यह मेजर की जबान है, मैं हाथ जोड़ के वीडियो पे माफी मांगूंगा, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, ठीक है। और गुरुद्वारा साहब में 1 महीने तक जाके सेवा करूंगा हाथ जोड़ के, अगर तुमने यह प्रूव कर दिया कि मैंने सिखों के खिलाफ कुछ बोला है, ठीक है। सिख हमारे दिल पे रहते हैं, हमारे दिल के अंदर रहते हैं, ठीक है। पूरा मान, पूरा सम्मान, पूरा प्यार सिख धर्म को, सिख कौम को, सिखों को। पर खालिस्तानी तुम कुत्ते हो बेटा, और तुम सिख हो नहीं, तुम कुत्ते हो, ये मैं फिर कह रहा हूं, तुम कुत्ते हो। और मेरा आखिरी पैगाम गुरपतवंत सिंह पन्नू को है, पन्नू बेटा जिस दिन तू पकड़ में आ गया ना, महादेव की सौगंध तेरे गले में कुत्ते का पट्टा डाल के ना नोएडा में घुमाऊंगा, और नोएडा पेट सोसाइटी में तेरा नाम रजिस्टर नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम मेजर गौरव आर्या नहीं, ठीक है। तू देख लेना बेटा, जिस रास्ते में तू चल रहा है ना, तेरे नाम का कुत्ता पालूंगा पन्नू, तू देख लेना, खुला चैलेंज है। भगोड़े भगोड़े डर के मारे जाके वहां पे बैठ गया गैराज के अंदर, इतनी हिम्मत नहीं है तू और तेरा दूसरा पिल्ला हुआ अमृतपाल, जिसको पकड़ के अभी डिब्रूगढ़ में असम पुलिस उसकी आदर सत्कार कर रही है और नारियल फोड़ रही है उसके सामने, है ना। डरपोक खालिस्तानी, अपने आप को सिख मत बोलना, ठीक है। एक अच्छी कौम, एक अजीम कौम का नाम मत खराब करना। खालिस्तानी तुम जानवर कहलाने के लायक नहीं हो, और तुम खालिस्तानी हो, तुम सिख नहीं हो। खालिस्तानीज आर नॉट सिख्स। बस दोस्तों, मेरा यही पैगाम था। मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आईएसआई और खालिस्तानियों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश करी, और यह मैं प्रूफ आपको देना चाह रहा था, आपके सामने सबूत लाना चाह रहा था, ठीक है। और आज मैं एक और चीज कहूंगा, ठीक है। जय श्री राम, जो बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। काफ़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि यकीन करें पलक झपकने के भी मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरे साहब जिस लय में बात कर रहे थे सुनने को जी चाह रहा था। खैर, बात आप पहले शुरू करें से आईएसआई से, फिर शुरू करेंगे सिख और खालिस्तान में डिफरेंस। अच्छा वकास भाई, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की जो एजेंसी है उनके लोग इतने ही बेवकूफ़ हैं कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि मेजर गौरव आर्या रिटायर कब हुए? वो कह रहे हैं कि मैं रिटायर 1999 में हुआ, और मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा बनाया गया है, तो रेप का केस या कश्मीरियों को मारने का केस, वो 2011 के हैं या 2001 का है। रेप का केस वो दिल्ली का, उन्होंने कहा कि मैं उसको दिल्ली में था, तो उन्होंने केस की जो कहीं और बना दिया। मतलब कि ना मैच नहीं कर रहे थे, जिस तरह मेरे साहब फॉर्मेशन दे रहे थे उस तरह उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा बनाया गया, तो उसके मुताबिक तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जो केस बनाने वाले थे या उंगली उठाने वाले थे उनको पता ही नहीं, कोई इल्म नहीं। आपको लगता है कि हमारे जो ये इदारा है खुफिया, वो इस तरह काम करता है? मुझे नहीं लगता। बात दरअसल ये है, आपने इमरान रियाज खान की बातें सुनी? मेरी बात सुन ले, मैं फिर बोलूँगा। यादव राजा ने खुद भी बोला हुआ है, ठीक है ना। पहले मैं इस फील्ड में आया था तो बस मुझे यही टास्क दिया गया था, गुरुवारी आया जाए ना, आपने उसको टारगेट करना। वो जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ बोलता, आपने उसके खिलाफ बोलना। ये मैंने आदिल राजा की गुफ्तगू सुनी है, किसी दिन वीडियो करेंगे उसके ऊपर भी। लेकिन जो इमरान रियाज बातें बोल रहा था, कहीं ना कहीं सच बोल रहा था, ठीक है ना। जो अब आदिल राजा कहता वो भी 100% सच है। वो अब तो इनको कहता ही नहीं, उनका टारगेट ही और है, ठीक है ना। वो उनका टारगेट अब आर्मी है, तो वो जो उनमें कमियां कुताइयां है, ये मेरी बात सुने, जो इंडियन आर्मी है उसके बारे में ये मेजर है बोल सकता, कभी भी नहीं बोलेगा। लेकिन मेजर आदिल राजा फिर भी बोलता है अपनी आर्मी के खिलाफ, जहाँ गलतियां कुताइयां। आप वकास भाई कुछ भूल रहे हैं, उनकी आर्मी में कमियां होंगी, मैं ये मानता हूँ, ये नहीं कि 100% ही वो कभी। अच्छा, गोरेवारी के बारे कभी सुना गुफ्तगू? लेकिन सुन तो ले, मेरी बात तो कंप्लीट। मैं ये नहीं कहता कि वो 100% दूध के धुले हैं। हर का इंसान है, इंसान खता का पुतला है, खताएं होती रहती हैं, भूल चूक होती रहती है थोड़ी बहुत। एक होती है गलती, एक होता है ब्लंडर। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ब्लंडर मारती है, इसी तरह जो कि आवाम को नजर आ रहे हैं। बिल्कुल।
लेकिन इंडिया के आर्मी जो है उनकी सब, हमें सिर्फ अपनी आर्मी से आज भी हम उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। सिर्फ एक दुख है, वो दुख ये है कि वो हमारे जो सियासी मामलात है ना उसमें टांग अड़ाना छोड़ दें। यही दुख नहीं है, हमारे हालात बेहतर हो हर हमारे हालात मतलब हमारी अवाम की राय ले। हमें सिर्फ अपनी आर्मी से इतना गिला शिकवा है और हम लोग कोई मसला शिकवा नहीं नहीं उनसे कि आप हम लोग हमारी राय लें। आज इस वक्त 80% वोट इमरान खान का है तो खुदारा उन्हें आने दें। ये जो हाँ, जो आवाम की राय है वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी एस्टेब्लिशमेंट से ये गिला है और उनको सबसे ज़्यादा अपनी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया की बात कर रहा हूँ, यही खुशी है कि वो उनकी नहीं आती, पॉलिटिक्स में नहीं आती यार, तब भी तो वो कामयाब हो गए। हाँ जी, ये सबसे मेजर डिफरेंस था यार, जो मेरी इंडिया बात पाकिस्तान। इसलिए मेजर गौरव आर्या अपनी आर्मी के खिलाफ नहीं बोलता, वो खुश है और हमें मजबूरन बोलना पड़ता है क्योंकि हम उनसे नाराज हैं। या शिकवा गिला भी उससे होता है जो अपना होता है। ऐसी बात ना प्रकाश भाई, वो उससे ही गिला शिकवा होता है। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको कहता हूँ पहाड़ में जिधर जाता है, मैं आपके बारे में बात ही नहीं करता। इसका मतलब है कि आपसे मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार ही नहीं। अगर मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आपसे शिकवे कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ कि यार तुम ठीक कर, इसका मतलब है कि मुझे आपसे रिलेशंस हैं और मैं रखना चाहता हूँ, मैं आपको ठीक करना चाहता हूँ। यार, इमरान रियाज की बात आ गई, मेजर साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अभी तक उनका पता नहीं 3 मंथ के तकरीबन करीब हो गए। इसलिए तो हमें दुख होता है अपनी आर्मी पर, यही तो दुख है। काबिल आदमी, इतना बोलने वाला प्यारा, लेकिन उनको जो है ना पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है ऊपर वाला जिंदा है नहीं है। हम लोगों की दुआ है अल्लाह पाक। यही डिफरेंस है। अब डिफरेंस पता चलेगा। तुमने कहा कि ये क्यों नहीं बोलता इमरान रियाज खान बोल रहता है या मेजर अपना बोल रहता है, यही डिफरेंस है क्योंकि उनकी आर्मी में ये क्वालिटीज़ नहीं है। हमारी आर्मी में ये है कि जो बोलता है या उनके खिलाफ उठता है वो उनको ख़त्म कर देते हैं। तो अर्श शरीफ की बात बहुत बड़ा लॉस, इतना बड़ा लॉस हमारी कौम ने देखा। उसके बाद उनका बाप भी यानी कि आर्मी का ऑफिसर, उनका भाई भी उन लोगों ने कुर्बानियां दी यार। उनको तो इन लोगों को माफ कर देना चाहिए। जी रहमतुल्लाह, तुम कुछ बोलना चाह रहे हो? तो मेजर ने भाई बहुत ज्यादा, यह वीडियो मैं भी सेव कर लूंगा। शदीद गुस्से में था। तो गुस्से में नहीं था, कोई बातें उसने गलत की, कुछ ठीक की, गलत है मैं वो भी बोलूंगा। पहले वीडियो की ना खालिस्तान पे हम लोगों ने। हाँ अच्छा जी, जो भाई मैं अपनी पर्सनल राय देता हूँ, मैं कोई भी आप अपनी खुफिया एजेंसी पर दें फिर उधर चलेंगे। पहली बात तो ये है कि हमारी जो कितनी हमारी प्रोफेशनल है, ये उनको ये भी नहीं पता ये रिटायर कब हुआ। ये तो नहीं हो सकता, प्रोपेगेंडा ना ये बात नहीं मैं मानूंगा। उनको पता होगा कब ये झूठ ये बात तो मानते हैं कि उनको टास्क दिया गया इमरान रियाज खान को और मेजर हैदर को, ये तो मानते हैं ना यार। मैं अच्छा मेरी बात, टास्क दिया गया कि नहीं दिया गया, तो फिर ये भी सच होगा। यार मेरी बात तो सुने, मेरी यार बात सुन लिया करे फिर जवाब दे दिया। कूल डाउन बात करने का ये मतलब है यार। बिगोरे वाली की अब कितनी एज होगी? अब क्या लग रहा है उनकी 45 होगी, 45 लगा 45 प्लस हो पता नहीं। मेरी बात सुने, वो कब का बोल रहा है मिलिटायर हो गया? 1999 का। वो कितने साल बनते ये निकाल दो बकाया? 24 साल निकाल दो, बकाया कितने बचे? पता नहीं कितनी बची। नहीं ना आप 45 है ना, तो 30 साल। मेरी बात में से 45 से अपना 45 में 24 निकाल तो नब्बे वाला अपना 45 इसकी एज है ना, 24 निकालो तो 26 बचते हैं। 26 में एक मिनट मेरी बात का जवाब देना। एक मिनट मैं मिस्टेक कर रहा हूं। 50 साल का कह दें, 50 50 ज्यादा है। चला आप क्या ना क्या चाहते मुद्दा मैं बोल रहा हूँ भाई आधी इनकी एज निकाल दो, तकरीबन 25 लगा ले, ठीक है ना, जेब का रिटायर हो। मेरी बात सुनो, ये कितनी एज का था इसने फौज ज्वाइन कर ली? मेरी बात सुन, तकरीबन मेरी सही बात है विकास भाई कि इसमें एजुकेशन भी कंप्लीट की, फिर सर्विस भी पूरी की। सर्विस इसने फिर कितनी की होगी जो रिटायर होकर 25 साल की उम्र में वापस भी आ गया? यार सोचने वाली उनका जवाब प्यार से देना, जिस तरह हम लोग आपसे कर रहे हैं। बोले ना, वो मेरा ख्याल है, वो कह रहे थे मैं 52 का हो गया हूँ। मुझे यार आप सवाल क्या है? सवाल क्या करना चाहते हैं? सवाल ये करना चाहते हैं भी होगा 24-25 साल का था, उसने फौज की ट्रेनिंग भी ले ली, उसकी सर्विस भी कर ली, वो रिटायर भी हो गया पाकिस्तान। आई थिंक वो 52 लगा लें, उनकी एज मुझे कंफर्म नहीं है। 15-20 साल तो उसको एजुकेशन का आपको पता सिंपल लग जाते हैं ना इतने, तो तकरीबन रहमतुल्लाह आपकी कितनी एज होगी? 18 साल हो गया। हाँ इतनी होगी। तो मेरी बात सुनो, आज कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? ठीक है ना, आपको पता है आर्मी में 10th पढ़ा हुआ बंदा भी लगा। अच्छा 10th आपने कब कंप्लीट की है? मैंने 1 साल पहले की। 15 साल में 10th हो जाती है।
कौन कहता है? मैं कहता हूँ। आपने की है 15 साल में? हाँ। कब की है? यार मेरी और बात है, लेकिन उन्होंने बात लेकिन वो की। को फरिश्ता था जिसकी अच्छा, आप बात बात ही नहीं छोड़ो मानते। यार, अच्छा बात मेरी ये है बात कि- यार तुम पर्सनल इतना हो मेरे जाते साथ हो। भाई- पर्सनल नहीं, ISI बात को करने जो में है यार ना- भैया सोचने वाली बात है। उसने ट्रेनिंग भी कर ली, रिटायरमेंट भी ले ली, अब वो अलग पता वो झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है झूठ बोल रहा है। तुम सच्चे हो, हम सच्चे नहीं, हमने को लगता है वो झूठ बोल रहा है। तुम सच्चे ये हो। बात मतलब है। यही साबित करने की कोशिश कर, मैं सच्चा हूँ, मुझे सब झूठ बोल रहा है। यार अफसोस है तुमको। यार जब भी वो बोल रहा है ना, मैंने छोड़ी है, मुझे नहीं अच्छा लगता यार, उसने बात वो इस छोड़ी। मुद्दे को छोड़ो, बात जो हो रही है वो हमारी ISI को जो है ना बदनाम करने की मेजर साहब इस यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ISI को कुछ पता ही नहीं है, ऐसे इन्फॉर्मेशन यार, छोड़ मेरी देती बात है। ये बात सुनिए भी ना, गलत है। मेरी बात सुनिए। और दूसरी अरे बात है मैंने- कि मुझे बात करने हमारी में खिलाफ ISI करते रहना, जो उन्होंने बात की मैंने खालिस्तानी आपको की, हमेशा पंजाबियों की, यार एक दबड़ दबड़ करो ना, एक ना बोलो। उसने बात की अभी जो आपके यहाँ ना पंजाब में सैलाब आया ना, उससे हम आपकी बातें माने या हम पंजाबियों की माने, वो आपसे वो कहते हैं कि हम वो आपको बहुत बड़ा कसम बुरा से भला बोलते वो हैं। जो है ना सिख भाई पाकिस्तान के लिए अपने गाने बना के वो सोशल मीडिया आपको पता ही है। वायरल कर रहे हैं। गाना का नाम वो लो। कहते हैं हाँ? कि एक ना गाना बोलो, कौन सा गाना? मैं वीडियो भेज दूंगा मेरी जान। यार, मैं गाना ग्रुप में हम आपको गाने क्यों भेजूंगा, आप गाने? भेज हमें देना। क्यों गाने का हम ग्रुप में सेंड करते हैं, ग्रुप में यार भेज वो देना खुद तो वापस। चेक कर ले। अच्छा मेरी यार बात वो सुने। गीत गाने भाई सुन ले, इस एंकर की वो भी सुन कहते ले। हैं कि जो हमारे हिंदू है ना वो हम पर सिर्फ हुकूमत राज कर रहे हैं और हमें कोई फैसिलिटीज नहीं इसका दे मकसद रहे क्या हैं। है? मकसद ये मकसद है ये जाति है। करते हैं सिखो जाति भाई। कर अब रहे ये हैं, भाई वो भाई कहते बोल हैं रहा है, ये पाकिस्तान क्यों के भाई साथ बोल मिलना रहा है? चाहते उनका हैं। ख्याल करें ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? वो वो तो डूब रहे हैं पाकिस्तान इतनी- में। इतनी गाली पाकिस्तान में निकाल सॉरी रहे वो हैं दुनिया में रहकर, खालिस्तान तो अलग यार है। मेरी बात सुनो, पाकिस्तानियों के ऊपर वो इतना ज्यादा खुश हैं, इन लोगों ने जो हमको है ना डूबने से बचा लिया। डूबने से बचा लिया। मेरी बात सुनो, वो खालिस्तानी बेचारे इतने तंग है, इतना ज्यादा पानी है भी वो अपनी छतों के यार ऊपर रह रहे एक हैं। एंकर ने खालिस्तान पे जो उनका ये तबसरा मेरी था ना, बात सुने, उसने ये बुजुर्ग से मेजर साहब की पूछा- आपने वीडियो देखी थी ना, जिसने बोला था इनको पकड़ के ठोको, उनके घर तोड़ दो, ऐसे बोला। किसको बोला? मेजर ने बोला था। किसको? मैं- लफ्ज क्या था? क्या लफ्ज क्या था? वो खालिस्तानी कौन है? आप बोलते हैं वो सिख नहीं, आप बोले अब वो मेजर तो भाई सिख ही वो नहीं मानते। सिख ही हैं। मेजर ये साहब ना के कहें कहने भी से वो यार सिख कि नहीं मेजर है। अपने- वो मेजर अब सिख है तो सिख बदल गोरियावारी नहीं की सकता पतलून जो उनका। है ना ढीली होगी। मेरी नहीं नहीं, बात आप सुनो। हद क्रॉस कर रहे हैं। हद तमीज क्या के कर- तमीज के दायरे में मैं- बकवास करें तो नहीं, बात जो भी करनी करें। मेरी बात मेजर सुनो। तमीज साहब ने- से मेजर डरे। साहब पहले इसने क्यों बातें अच्छे की नहीं भाई वकास तमीज के दायरे में रह तमीज के के बोल दायरे रहे में ठीक है। मेरी आप बात- करें, आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन पतलून गीली हो, वो हो, ये वो, लेकिन आके ये बात है ना- 93,000 की पतलून उतार के जो किया, मैं वो बोलूंगा फिर। मेजर साहब ने मेरी ये बात बात की सुने। कुत्ते उनको बोला खालिस्तानी, उनको तो बीवी यार करना अच्छा चाहिए। ये रुखसार बात भाई नहीं चलो करा। मेजर के छोड़ दे, हमारी तो अब क्या आपको खालिस्तान वाले सिख नहीं लगते? मैंने उनका DNA टेस्ट नहीं किया। डीएनए हम ये डीएनए नीचे टेस्ट आ पे चले गया। जाते हो यार, ये कौन सी बात है? ये डीएनए DNA टेस्ट में? ये ए, कौन मेजर सा साहब है? की तुम खुद- वहाँ मुस्लिम हो तुम? हाँ, किधर है? ठप्पा दिखाओ, ठप्पा 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 दिखा ठप्पा देते हैं। ठप्पा किधर है? ठप्पा है, मैं मुस्लिम दिखा- हो, किधर है मेरे पास ठप्पा? कलमा है। ये ठप्पा है? हाँ, ठप्पा ये है। भाई निशानी यार तुम मुस्लिम जारी है। शक्ल से ये मुझे बताओ, पीके फिल्म इसी पर थी कि तो जी मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जो है ना खालिस्तानी वो सिख नहीं है। अब तक मेरे साहब ने कहा कि खालिस्तानी जो है वो सिख नहीं है, और मेरे ये कुलीग ये दोस्त कह रहे हैं कि वो वो सिख। खालिस्तान वाले सिख सिख हैं। हैं। हाँ ये चीज़ मानते हैं। जी मानते हैं। मुझे फिर एक सवाल का जवाब दो। जी आप बोले। जो अल्लाह अकबर पढ़ कर धमाका करता है वो मुसलमान है? पहले तो आप जो है ना वो लफ्ज़ ठीक करे, अल्लाह अकबर। अच्छा पहली बात तो ये है कि जो वो धमाका करते हैं ना, उनको पकड़ कर उनकी तहकीक की गई है, वो दहशतगर्द होते हैं और वो गैर मुस्लिम होते हैं, मुसलमान वो नहीं होते। एक मेरे बदनाम किया। उसामा बिन लादेन, एक मिनट, उसामा बिन लादेन गैर मुस्लिम था। क्या? उसामा बिन लादेन गैर मुसलमान मुस्लिम। था, एक मिनट, मुसलमान था, मैं बोलता हूँ वो क्या है? मुसलमान था। वो मुसलमान था। उसको क्या मानते हैं? हाँ मेरी बात सुने। यार बाकी बहस, मैं जो सवाल करता हूँ उसका जवाब दो। वो क्या, उसने क्या किया, उसको क्या मानते हो? उसने जो किया है ना वो बड़ा बिल्कुल अच्छा किया है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ खुलेआम ठीक है। सबके सामने। ये है। अच्छा तुम क्या मानते हो उसको? यार मुझे तो सिर्फ इतना पता, जब उनकी डेथ हुई है ना, शहीद उनको किया, मैं शहीद बोलूँगा, ठीक है ना? बिल्कुल। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे उनकी अपनी मर्जी है, मैं उनको शहीद, मैं तो कहता हूँ इतनी कोई बड़ी वजह नहीं थी उनके ऊपर। ये अच्छा चीज़ें- कोई पाकिस्तान मुसलमान बम बांध का धमाका करे, अल्लाह अकबर पढ़ कर धमाका करे, तो वो मुसलमान नहीं, उसकी तहकीक की जाए। ये सिख जो है, खालिस्तानी जो हैं, ये अगर इंडिया के अंदर एहतजाज करें, उनका ये रहमतुल्लाह और एंकर वकास और एंकर एक मिनट, मेरे छोटे तेरी सुन ली सुन ली ऐड करूंगा। एहतजाज करना और बम ब्लास्ट करना बहुत बड़ा फर्क है।
इसमें आगे फर्क है, बोलें। बिल्कुल। इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुसलमान सबसे ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, बम अल्लाह अकबर बांध के कर रहे हैं, मानो। कौन पाकिस्तानी नहीं, है, मैं मुस्लिम नहीं उनको कहता हूँ। एहतजाज करना रुखसार भाई एक और बात है, लेकिन एक बम ब्लास्ट करना एक बहुत और बात दोगले है। है पाकिस्तान, बहुत दोगले, यार कमाल की बातें करते हाइब्रिड किस तरह लोग दोगले? हैं। भैया की क्या कर हाइब्रिड रहे लोग हैं? हैं, बहुत हाइब्रिड लोग आपको हैं। हुन जो सिख भाई हैं उनको आप दहशतगर्दों के साथ मिला रहे बहुत हो। यार हाइब्रिड लोग कमाल हैं। है आपकी मतलब कि सोच मिर्जा है। साहब ने कहा कि मैं इनको सिख नहीं मानता हूँ, अब यही कहा। इसके मानने से वो सिख बदल जाएंगे। तो अच्छा, ये क्या सिख तुम्हारे मानने मानने से मानता वो होंगे, वाह है, सिख मतलब है, क्रेडिबिलिटी सिख तेरी, रहेंगे। वो अपना तुम्हारी हक क्या मांग रहे हैं। क्रेडिबिलिटी है? मेरी बात अपनी क्रेडिबिलिटी शो करो ना। मैं बताता हूँ। हाँ, बताओ बलूचिस्तान में वो बार मुझे अपनी पहले क्रेडिबिलिटी बताओ। बात नहीं सुनेंगे आप। तुम मेरे पर यूं कर रहे हो, वो मैं नहीं मान। तुम अपनी पहले क्रेडिबिलिटी बताओ। यार मैं बताता मेरी हूँ, बात हम लोगों को पाकिस्तान में रहना चाहिए। बलूचिस्तान अब इसको ये भी नहीं पता होगा क्रेडिबिलिटी कैसे जो कहते अपने जो उनका पंजाब में हुआ तो उनकी फटने लग पड़ी इसको है। अब देखें, पाकिस्तान ये को भी नहीं blame पता करते होगा हैं। कि क्रेडिबिलिटी कहते किसे। यार रुखसार भाई दरअसल बात ये है ना, मैंने आपको अपने जमीर के पूछी, आपने बोल दिया दहशतगर्दों के साथ उनको मैच करने। यार ये मुझे कौन सा एक सवाल का जवाब दो, एक सवाल सवाल आपके होते हैं अजीब, एक किस सवाल तरह का जवाब दें दो। यार? हाँ? जब इंडियन या कोई गैर मुस्लिम या कोई यूएनओ के चार्टर के मुताबिक जो बम ब्लास्ट करते हैं, अल्लाह अकबर कह कर वो कहते हैं कि ये मुस्लिम है, तुम कहते हो मुस्लिम, उन्हें मुसलमान नहीं मानते। सब्र करो, सब्र करो। जी मानता नहीं नहीं मानते। नहीं मानते। अब मेरे साहब वही बात सेम पाकिस्तानी वो ये कह रहे हैं कि जो ये खालिस्तान तहरीक में शामिल है, मैं उनको सिख नहीं मानता। आप कैसे कहते हैं वो सिख है? यूएन में और जो बाकी जो सारे हैं ना, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। यार पहली बात मैं है। हाँ, एक अच्छा, मिसाल यार, देता हूँ। यार, इसकी यार, जानकारी- बात की तुमने कायनात यार, पूरी एग्जाम्पल मुसलमान यार, जवाब ही आप खुद ही देते हैं तो सवाल कायनात चलो सारी भाई, सिर्फ खुद ही भाई। किया करो। पूरी ठीक है दुनिया में देख रहे आज भाईजान वो जो खालिस्तान किससे चला रहे हैं तरीक, वो सिख भाई नहीं है, ठीक है, वो दहशतगर्द है। रुखसार भाई हाँ, को कहने ठीक है, का चलो, मतलब। मैंने मान लो, एक मान लो, ठीक है। एक मर्तबा भी कहा कि वो टेररिस्ट है। क्या आप उनको साथ उनके साथ मैच तो कर रहे हैं यार, क्या हो गया? ओए हाइब्रिडो दोगलो, मैंने ये पूछा है कि जब बम ब्लास्ट करते हैं तुम ये उजर पेश करते हो, वो मुसलमान ही नहीं है। अब जब मेजर ने ये कह दिया, आपकी लॉजिक इनकी समझाओ ना। एक बम ब्लास्ट करता है, एक पुरअमन एहतजाज कर रहे पुरअमन से हैं, कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो अपना हक मांग रहे हैं। अच्छा तो चलो, कौन से बम ब्लास्ट अच्छा इंडिया में ठीक कर है। रहे हैं वो? तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही उन पर? तो मिर्ची ज्यादा का क्यों लगी बलूचिस्तान में? अच्छा एक मिनट रहमतुल्लाह, हमको कोई मिर्ची नहीं लग रही, वो जाती उनका पर्सनल मामला है। यार गौरव वारी के सोच के मेरी बात सुनो, सोच के उन देखे भी पहले बोल रहा था इनको ठोको, इनके घर गिराओ, इनको तोड़ो। अब पता जो नहीं है ना, कितने अच्छा अच्छा गंदे नाम यूज नहीं किए हैं उसने। अब बोल रहा है जो उनका माई बाप है वो हमारा माई बाप है, जो उनकी बहन है वो हमारी आप बहन थोड़ी माने। पीछे तंगी और हुई है मेरी ना, बात साथ सुने चुनने लग यार, गई एक इसकी। बात पे खड़ा हो जाए, बोले पे मैंने ये बात की मैं खड़ा हूँ। सब्र करो, आप देखो मानोगे? पीछे रस्सा टाइट मानोगे? एक में यार, मेरी- बड़ बात कर, बड़ बकवास तुम्हें पता है को नहीं है, बड़ करने लग जाते हो। क्या पता नहीं है मुझे। हमारे मुल्क में कुछ होता है तुम्हारे टेबल पे बैठ उसके कर- बच्चे तुमसे ज्यादा बड़े होंगे, बल्कि उसका तजुर्बा तुमसे ज्यादा है, और कुछ और बोलने लगा हूँ। तजुर्बा की मैं बात नहीं बढ़ करता। के तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है उसके बारे में मेरी बोलने जो की? बात होती है मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ, जो मुझे यार चल रहा है। दोगलो, एक मिनट। दोगलो, तुम पाकिस्तान वो मुस्लिम नहीं है जो बम धमाके करते हैं, ये सिख जो है ये सिख नहीं है। वो अगर वो बात करें तो वो गलत है। आप बात करें, आप हो गए हैं बड़े, सबसे बड़े हो गए हैं। आज तो मेरे साहब इस तरह कर रहे थे, आज तो बड़े बड़े तरीके मार रहे थे। मेरे माई बाप है, मैं उनके मंदिर में जाऊंगा। पहले दिन से मेजर साहब ने ये बात की है, मैंने खुद सुनी अपने कानों से। हम लोगों ने भी सुनी, मैं आप सुन ले, तो ओ यार लगे वहाँ से हमारे भी बोले। कान है। सच्चे हो तुम। आपके भाई दो जो आप मदरसा बोले ना हैं। कौन सी बात- 5-5 लाख रुपया लगना है इस पर शर्त, ये दुनिया देखेगी। मैंने आ जा। जगह भी देनी ठीक आज है। जब मेजर साहब ने पहले दिन से कहा कि ये मेरे गुरु ग्रंथ मेरे माई बाप है, पहले दिन से। फिर उन्होंने कहा कि ये सिख मेरे बहन भाई हैं। फिर और यह सिखिज्म है ही हिंदुइज्म से निकला। यार हम लोगों से यार कोई तकलीफ नहीं, क्या जहाँ से भी यार? निकला हम हमारे कहने का मतलब पहले मेजर दिन से साहब ने मेजर- क्यों बोला भी उनको ठोको, तुम्हें यकीन कहा, उनके उन्होंने घर कहा तोड़ो। खालिस्तानियों को ठोको। तो खालिस्तानी कौन है? हमारी बात तो यही है ना, खालिस्तानी। मेरी बात सुनो, वो जो तरीक चलाने, मेरी बात सुनो, आप बोलेंगे जो बलूचिस्तान में चल रहा है वो दहशतगर्द है, आप ही बोल दें। हाँ हाँ, वो वो क्या क्या मुस्लिम, आप ये बोलने का BL क्या है? यार TTP क्या है? के लिए अच्छा यार, फिर TTP को क्या दो तो मुस्लिम है, कहो TTP को ठोक रहे